बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कई मुल्कों में कोरोना के साए में रमजान शुरू, मस्जिदें बंद, रौनकें गायब, खुदा खैर करे। वायरस की आड़ में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। यूएन चीफ का वीडियो पैगाम। दुनिया भर में तनकीदों के बीच हिंदुस्तान ने कहा किसी ग्रुप के जुर्म के लिए तमाम मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना वायरस का बहरान लंबे अरसे तक रहेगा, डब्ल्यूएचओ की वार्निंग। एंजेला मर्केल ने कहा मसला अभी शुरू हुआ है। चाइना ने कोविड-19 से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ को दी $30 मिलियन की इजाफी मदद। ऑस्ट्रेलिया ने फिर उठाया वायरस की तहकीकात का मसला। अमेरिका में 24 घंटों में 1700 मौतें। ट्रंप हुकूमत ने सदर की मुखालिफत पर वैक्सीन एक्सपर्ट को हटा दिया। दुबई और अबुधाबी लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कोरोना के मौशी असरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 22,000 केस, 700 मौतें। एक्सपर्ट्स ने कहा जीडीपी 1% से घट जाएगा। तेलंगाना में नए केस, रमजान से पहले दुकानें जल्द बंद होने से अवाम में बेचैनी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा एक इंसानी बहरान है जो तेजी से इंसानी हुकूक के बहरान में तब्दील हो रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए सरकारी खिदमात में इम्तियाज बरता जा रहा है और बाज नाबराबरियां हो रही हैं, जिसकी वजह से यह खिदमात सब जगह नहीं पहुंच पा रही हैं। गुटेरेस ने कहा कि इस वबा के बाज तबकों पर बहुत ज्यादा असरात पड़ रहे हैं। इसके अलावा हेट स्पीच में इजाफा हुआ है और कमजोर ग्रुपों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के जरिए सख्त जवाब से हेल्थ केयर के रिस्पॉन्स को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने वार्निंग दी कि कौम परस्ती, शोहरत पसंदी और आमिराना मिजाज और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुजाहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहरान बाज़ालिमाना तरीकों का बहाना बन गया है जिनका वबा से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम मुल्कों, कंपनियों और लोगों से कहा था कि वो पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का लिहाज रखें। एंटोनियो गुटेरेस ने ये बातें एक ऐसे वक्त कही जब बाज मुल्कों में, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, कोरोना वायरस की वजह से बाज तबकों को निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के इज्तिमा के मसले पर नेशनल मीडिया में एक गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया गया और इस वबा के लिए तबलीगी जमात और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी और ये नफरत न सिर्फ सोशल मीडिया पर देखी गई बल्कि जमीनी सतह पर भी अमलन मुसलमानों को निशाना बनाने के वाकयात पेश आए। इसके अलावा मुल्क में हेल्थ वर्कर्स को भी निशाना बनाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में मरकजी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाया जिसके मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ पर हमले की सूरत में 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा रखी गई। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस का बहरान काफी अरसे तक रहेगा। आलमी इदारे ने कहा कि कई मुल्क अभी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के शुरुआती मरहले में हैं। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस एडनॉम ने वार्निंग दी कि यह लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि हमें कोई गलतियां नहीं करना चाहिए, ये वायरस हमारे साथ काफी लंबे अरसे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि कई मुल्कों में अब इस वायरस के केसों में तेजी देखी जा रही है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने वार्निंग दी कि यूरोप में होने वाली मौतों में से आधी मौतें केयर होम्स में हुई।
जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने कहा है कि कोरोना वायरस के बहरान की अभी सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जर्मनी को कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए चौकस रहना चाहिए। यह हमारे साथ लंबे अरसे तक रहेगा। उन्होंने यूरोपीय यूनियन समिट से पहले ये वार्निंग दी और कहा कि तमाम यूरोपीय मुल्कों को मिलकर इस वायरस से लड़ना चाहिए। चाइना ने कोविड-19 से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ को $30 मिलियन का इजाफी डोनेशन देने का फैसला किया है। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने ये बात बताई। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि इस डोनेशन का मकसद तरक्की पजीर मुल्कों के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि चाइना इससे पहले मार्च में डब्ल्यूएचओ को $20 मिलियन का डोनेशन दे चुका है। चाइना ने यह डोनेशन एक ऐसे वक्त दिया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की मदद में कटौती का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि डब्ल्यूएचओ का झुकाव चाइना की तरफ है। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने कहा है कि उनका मुल्क 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। जी जिनपिंग ने एक सूबे का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल से चाइना ने कामयाबी के साथ निपटा है और वहां जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 442 मौतें हुई। स्पेन यूरोप का बुरी तरह मुतासरा मुल्क है और केसों के एतबार से वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। स्पेन में जुमला 2,13,000 से ज्यादा केसेस पाए गए और 22,000 से ज्यादा मौतें हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 27 लाख हो गई है, जबकि मौतें 1,86,000 बताई गई। सिंगापुर में 1,037 नए केसेस सामने आए। मलेशिया में कोरोना वायरस के केसेस 5,500 से ज्यादा हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद की पेशकश की है और वेंटिलेटर्स और दूसरा मेडिकल सामान पहुंचाने का वादा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद एक बयान में यह बात कही गई। इमरान खान और तरक्की पजीर मुल्कों के दूसरे लीडर्स मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें आलमी वबा से निपटने के लिए मदद दी जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 11,000 हो गए हैं और मुल्क में 224 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने रमजान में मस्जिदों में बाजमात नमाजों की इजाजत दी है और इस दौरान पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और उलेमा से दरख्वास्त की कि इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। उन्होंने डर जाहिर किया कि रमजान में बाजमात नमाजों की वजह से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के केसेस फैलेंगे और मौतें होंगी। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की वजह से 1738 मौतें हुई हैं। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 8,50,000 से ज्यादा केसेस पाए गए और 48,000 मौतें हुई। अमेरिका ने कोविड-19 के बेतहाशा केसों के लिए हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार समझा जा रहा है, जिसने शुरू में लॉकडाउन में टाल मटोल से काम लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फिर से उभरने के बारे में वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया है। एक दिन पहले एक हेल्थ एक्सपर्ट ने वार्निंग दी थी कि अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि हम जो देख चुके हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अमेरिका में वैक्सीन के एक एक्सपर्ट को ओहदे से हटा दिया गया है, जिन्होंने ट्रंप की तजवीज की गई दवा की मुखालिफत की। वैक्सीन तैयार करने के महकमे के जिम्मेदार डॉक्टर रिक राइट ने कहा कि क्लोरोक्विन के इलाज की मुखालिफत करने के लिए उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ट्रंप ने इस दवा की तायद की थी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के तमाम रुकन मुल्कों को इस वायरस की तहकीकात पर जोर देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने यह बात कही। इससे पहले भी वो ये मसला उठाते रहे हैं। मॉरिसन ने कैनबरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप डब्ल्यूएचओ जैसी तंजीम के रुकन हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि ये दुनिया महफूज बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइना हो या कोई दूसरा मुल्क उनके मकसद को समझेगा। चाइना इससे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे मुतालबात को रद्द कर चुका है। जापान में फंसे हुए इटली के एक जहाज में कोरोना वायरस के 14 नए केस सामने आए हैं। ऐसे केसेस की तादाद 623 बताई गई है। चाइना में कोरोना वायरस के 10 नए केस सामने आए। कनाडा में कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए फौज की मदद मांगी गई है। क्यूबिक और ओंटारियो सूबे में फौज से कहा गया है कि वो ओल्ड एज होम्स में सूरत हाल से निपटने में मदद करे जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं।
सऊदी अरब ने कहा है कि उसके पास कोरोना वायरस की वबा से पैदा मौशी बहरान से निपटने की माली सलाहियतें मौजूद हैं। वजीर फाइनेंस मोहम्मद अल जादान ने यह बात कही। सऊदी अरब के एक मालियाती इदारे ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो तमाम किस्तों की अदायगी 3 महीनों के लिए टाल दे। सऊदी सेंट्रल बैंक ने ट्विटर पर यह बात कही। यह फैसला हुकूमत के एक पैकेज के तहत किया गया है। सऊदी अरब में कोविड-19 के 1141 नए केसेस कंफर्म किए गए हैं और 5 नई मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 13,000 हो गई है और मौतें 114 रिकॉर्ड की गई हैं। दुबई में लॉकडाउन में नरमी के बारे में गौर किया जा रहा है और ऐसा होने की सूरत में शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाएगा। इससे पहले अबू धाबी ने ऐलान किया कि वो शॉपिंग मॉल्स खोलने पर गौर कर रहा है। ऐसी सूरत में 12 साल से कम उम्र बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घूमने की इजाजत नहीं होगी। यूएई में 4 नई मौतें हुई और 518 केसेस रिकॉर्ड किए गए। यूएई में कोविड-19 के केसों की तादाद 8,800 हो गई और अब तक वहां पर 55 मौतें हुई। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कई मुल्कों में कोरोना के साए में रमजान शुरू, मस्जिदें बंद, रौनकें गायब, खुदा खैर करे। वायरस की आड़ में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। यूएन चीफ का वीडियो बयान। दुनिया भर में तनकीदों के बीच हिंदुस्तान ने कहा किसी ग्रुप के जुर्म के लिए तमाम मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना वायरस का बहरान लंबे अरसे तक रहेगा। डब्ल्यूएचओ की वार्निंग। एंजेला मर्केल ने कहा मसला अभी शुरू हुआ है। चाइना ने कोविड-19 से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ को दी $30 मिलियन की इजाफी मदद। ऑस्ट्रेलिया ने फिर उठाया वायरस की तहकीकात का मसला। अमेरिका में 24 घंटों में 1700 मौतें। ट्रंप हुकूमत ने सदर की मुखालिफत पर वैक्सीन एक्सपर्ट को हटा दिया। दुबई और अबू धाबी लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कोरोना के मौशी असरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 22,000 केस, 700 मौतें। एक्सपर्ट्स ने कहा जीडीपी 1% से घट जाएगा। तेलंगाना में नए केस। रमजान से पहले दुकानें जल्द बंद होने से अवाम में बेचैनी। कई मुल्कों में जिनमें अरब मुल्क भी शामिल है जुमे से रमजान शुरू होगा। ये रमजान कोविड-19 के साए में आया है। ये एक ऐसा रमजान है जिसकी 1450 साल की इस्लामी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिसमें मस्जिदें बंद हैं और इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी है। पिछले कई बरसों से मुसलमान मिडल ईस्ट के मुल्कों में जंगों और कई मुल्कों में मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों के साए में रमजान मना रहे थे और अब ये इस तरह का रमजान आया है जिसमें मुसलमान मस्जिदों
مسجدوں کی رونقوں سے دور ہیں اور نہ بازاروں کی چہل پہل دیکھی جا رہی ہے جو رمضان کی خصوصیت ہوتی ہے، بلکہ مسلمانوں کو گھروں میں رہتے ہوئے روزے رکھنا پڑے گا۔ دنیا کے ہر شہر کا رمضان اپنی ایک الگ پہچان اور ادا رکھتا ہے، لیکن اس بار پوری دنیا کا رمضان ایک جیسا ہوگا اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہوں گے۔ اس رمضان میں عام مسجدیں تو دور، اسلام کے 3 مقدس مقامات کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں بھی سناٹا ہوگا۔ ہر سال یہ معمول بن گیا تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچتے تھے، لیکن اب اس گہما گہمی کی جگہ ویرانیوں نے لے لی ہے۔ القدس میں اسلامی مقامات کی حفاظت کرنے والے ادارے نے تصدیق کی کہ مسجد اقصی میں بھی رمضان کے دوران مسجد اقصی بند ہوگی، جس کا اسلام میں اسے تیسرا مقدس مقام حاصل ہے۔ مسلمان عام طور پر رمضان میں فرض نمازوں کے علاوہ تراویح کی خصوصی نمازیں ادا کرتے ہیں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں زیادہ تر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور فراخ دلی سے صدقہ اور خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ رمضان کے تمام انداز بدل گئے ہیں۔ اس مرتبہ لوگوں کو رمضان کی روایتوں سے ہٹ کر دوسرے طرح کے مسائل کا سامنا ہے، نہ وہ پہلے کی طرح کوئی خصوصی منصوبے بنا پا رہے ہیں اور نہ جو عام طور پر روایتی طور پر رمضان ادا کیا جاتا ہے یا اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں ویسی تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں۔ مسلمان چاہے ہندوستان میں ہو یا عرب میں یا امریکہ یا یورپ میں، ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز 22,000 ہو گئے ہیں اور موتیں 700 کے ہندسے کو پار کر گئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1400 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے اور 50 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 14 دنوں میں 78 ضلع کووڈ 19 سے پاک ہوئے۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسوں کی صورتحال قابو میں ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ حکومت ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے ساتھ مل کر وائرس پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھا رہی ہے۔ وزارت صحت کے عہدیداروں نے کہا کہ ہم کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کے گراف کو کم رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کووڈ 19 کی اسکریننگ کو تیز کرنے کے لیے DRDO کی طرف سے بنائے گئے ایک موبائل ایپ کا افتتاح کیا۔ ایک رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ 2020 اور 21 کے مالی سال میں ہندوستان کا GDP سمٹ کر 0.9% ہو جائے گا۔ ماہرین معاشیات اور انڈسٹری ایکسپرٹس کے اندازوں میں یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا۔ یہ اندیشے ملک کی معیشت کے حوالے سے بہت بھیانک صورتحال کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی معیشت پہلے سے ہی خراب تھی اور کووڈ 19 نے اس کے مسائل کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ وزارت فائنانس نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے DA میں اضافے کو جولائی 2021 تک روک دیا ہے۔ کووڈ 19 بحران کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس سے 50 لاکھ سرکاری ملازمین اور 61 لاکھ وظیفہ یاب متاثر ہوں گے۔ تلنگانہ میں وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے، جس کے ساتھ ہی ریاست میں جملہ کیسوں کی تعداد 1000 کے قریب ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں حیدرآباد اور سوریا پیٹ بری طرح متاثر ہوئے۔ سوریا پیٹ میں 31 لوگ پچھلے دنوں کووڈ 19 پازیٹو پائے گئے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، ایسے میں حیدرآباد میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جلد دکانیں بند کرانے کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ ایک جماعت کے جرم میں تمام مسلمانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ PTI نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے نقوی نے یقین ظاہر کیا کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن کی گائیڈ لائنز پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان کے علماء اور مسلم تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ رمضان کے دوران مسجدوں میں اجتماعی عبادتیں نہیں ہوں گی اور لوگ گھروں میں نماز ادا کریں گے اور افطار کریں گے۔ نقوی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب OIC نے حال ہی میں ہندوستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر عرب ملکوں میں یہ مسئلہ کافی نمایاں ہو رہا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور اسلاموفوبیا کی مذمت کی جا رہی ہے۔ نقوی نے کہا کہ رمضان میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کووڈ 19 سے پاک ہو جائے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے الزام لگایا کہ BJP فرقے وارانہ تعصب کا وائرس پھیلا رہی ہے اور نفرت کا وائرس پھیلا رہی ہے، جس سے سماجی ہم آہنگی کو سنگین خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ ہر ہندوستانی کو اس بارے میں فکر کرنا چاہیے اور ان کی پارٹی اس سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے کام کرے گی۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سابق صدر کانگریس راہل گاندھی نے بھی اس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والی CWC میٹنگ میں حصہ لیا۔
वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर ममता बनर्जी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने WHO की एक टीम के साथ रेड कारपेट सलूक करने के लिए ममता हुकूमत पर एतराज किया। हाल ही में बंगाल में मरकजी टीमों के दौरे पर तनाज़ा पैदा हो गया था। सीरिया के एक सिपाही के खिलाफ टॉर्चर का पहला मुकदमा जर्मनी में शुरू हुआ। साबिक कर्नल अनवर रसलान और उनके एक साथी को फरवरी में जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर ने कहा कि ईरान नेवी को हुक्म दिया गया है कि अगर अमरीकी जहाज खलीज फारस में ईरानी जहाज़ों को हरासा करें तो उन्हें निशाना बनाया जाए। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी धमकी का जवाब देते हुए ये वार्निंग दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कई मुल्कों में कोरोना के साए में रमजान शुरू, मस्जिदें बंद, रौनकें गायब, खुदा खैर करे। वायरस की आड़ में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। यूएन चीफ का वीडियो पैगाम। दुनिया भर में तनकीदों के बीच हिंदुस्तान ने कहा किसी ग्रुप के जुर्म के लिए तमाम मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना वायरस का बहरान लंबे अरसे तक रहेगा। WHO की वार्निंग। एंजेला मर्केल ने कहा मसला अभी शुरू हुआ है। चाइना ने कोविड-19 से लड़ने के लिए WHO को दी $30 मिलियन की इजाफी मदद। ऑस्ट्रेलिया ने फिर उठाया वायरस की तहकीकात का मसला। अमेरिका में 24 घंटों में 1700 मौतें। ट्रंप हुकूमत ने सदर की मुखालिफत पर वैक्सीन एक्सपर्ट को हटा दिया। दुबई और अबुधाबी लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कोरोना के मौशी असरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 22,000 केस, 700 मौतें। एक्सपर्ट्स ने कहा GDP 1% से घट जाएगा। तेलंगाना में नए केस। रमजान से पहले दुकानें जल्द बंद होने से अवाम में बेचैनी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।